प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा के विधायक राम सिंह पटेल एवं सदर के पूर्व नागेंद्र यादव मुन्ना विधायक ने मतगणना को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के लिए है कि जो अभी जो चुनाव का मतदान हुआ है और कल मतगणना होनी है, मतगणना निष्पक्ष तरीके से बिना किसी रुकावट के और जो आम जनमानस में एक शंका का माहौल व्याप्त हुआ कि जिस तरीके से मीडिया चैनलों में रुझान आए और उसके विपरीत क्योंकि जनादेश रहा और हम लोग गांव-गांव गए तो लोगों का सीधा सा ये था कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ उन लोगों ने भारी सहयोग किया और अपने मत का प्रयोग किया हम लोग के पक्ष में। मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो जाए, एक चीज़ जो इससे पहले भी आया कि मतदान और मतगणना जो है, क्योंकि देश के किसी न किसी कोने में ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो या और भी चुनाव रहे, चाहे वो रामपुर का उपचुनाव रहा हो, चुनाव से लेकर मतगणना तक बहुत सारी शंकाएं समाज में गई और हम लोगों ने भी देखा। तो हमारा केवल प्रशासन से ये कहना है और जो चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं कि जैसे अभी तक मतदान होने तक निष्पक्ष तरीके से सब जगह शांतिपूर्ण हो गया, तो मतगणना भी निष्पक्ष तरीके से पूरी हो जाए और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना ही हमारा भी कर्तव्य है और प्रशासन का भी कर्तव्य है। यही हमारा प्रशासन से कहना है कि मतगणना किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। यदि उसके प्रयास में भी कोई लगा है तो उसका भी बिल्कुल उसका जो है उसका साथ नहीं देना चाहिए। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि इस 22 के चुनाव में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि 24 में भी प्रतापगढ़ का प्रशासन निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराएगा और इस जो भी लोकतंत्र में जनादेश जिसको मिलेगा उसका वो सम्मान करेगा। करने का उद्देश्य केवल इतना है कि मतगणना जो है निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, क्योंकि जो जनता के बीच से जनता प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। जनता के बीच से जो रुझान आए हैं, हम लोग उस जनता की आवाज़ को लेकर के चुनाव में गए थे और कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं दिख रही है, इसलिए आप लोग इस तरह से कह रहे हैं। निष्पक्षता अभी प्रशासन ने जिस तरीके से दावा किया है मतदान तक जो निष्पक्ष रहा है प्रशासन, हमको प्रशासन पे प्रतापगढ़ के खास करके प्रशासन पर कोई इस तरीके की कोई आशंका नहीं है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की बातें उभर करके आ रही हैं, एग्जिट पोल के अनुसार जो कहीं न कहीं से प्रायोजित लगते हैं, उस प्रायोजित होने के बाद ये लगता है कि कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जनता है, जनता की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ के हिसाब से प्रशासन कहीं किस तरीके के कोई अनैतिक दबाव में ना आ जाए किसी के। इसलिए इसके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय जो आरओ हैं, जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, ये प्रतापगढ़ में निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं हो पाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होगी, ये चुनाव आयोग की होगी, निर्वाचन अधिकारी की होगी। आपकी पार्टी ने मान लीजिए जैसे आपने आशंका जताई, अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रखी है? गांधी जी का जो रास्ता है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को बताया गया है, हम उस तरीके से बाध्य होंगे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। यही तरीका है जो प्रजातंत्र को बचाने का है। इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जनता का जो रुझान है हम लोगों के पास, जिस तरीके से उत्साहित होकर के इस सरकार के खिलाफ बगावत करने का काम किया है जनता ने, बेरोजगारों ने बगावत किया है, किसानों ने बगावत किया है, नौजवानों ने किया है, तमाम जो अन्याय हुए, भ्रष्टाचार, कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, खाद की चोरी हो गई, और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने हिटलर और मुसोलिनी को किताबों में पढ़ा था, ये हम इस बात को कह सकते हैं कि वो चीज़ भारत में दिखाई पड़ रही है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो चंदे लिए गए और वैक्सीन के आज जो स्थिति बनी हुई है, तमाम लोगों की जो रिपोर्टें आ रही हैं, उससे क्या साबित हो रहा है? जिस तरीके से हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाल करके इंजेक्शन लगवा दिया था, क्या हो रहा है देश के अंदर? कितने लोग आज भी, परसों हम अखबार में देख रहे थे, बनारस में लाशों का अंबार लगा हुआ है, गर्मी इतनी चरम पर है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि धूप से बिजली की सब व्यवस्था हो। चुनाव जिस दिन जिस फेज में खत्म हो